हाय एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। हम आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के जो टोटल रूल्स हैं वो मैंने सिर्फ और सिर्फ जितना भी इस चैप्टर में जो कुछ भी है उस सब का एक निचोड़ निकाला है और केवल 14 रूल्स फाइनली बनाए हैं। हर एक रूल को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। जितने भी रूल्स हैं, सिर्फ मैंने एक तो रूल्स बहुत कम कर दिए हैं, उनको 14 कर दिया है और हर एक रूल के मैंने 10 से लेकर 20 तक एग्जाम्पल्स कराए हैं, वो भी सिमिलर काइंड के एग्जाम्पल एक साथ और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप के। जैसे ही फिर हमारे रूल्स ख़त्म हो जाएंगे, रूल्स के बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस भी हम लोग काफ़ी करेंगे। आप ये समझो 100 से 200 के बीच में हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो आप खुद से सोचो फिर क्या बच जाएगा, आपकी कितनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी, एक एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताऊंगी और उसके बाद ही फिर अब बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम लोग सब कुछ करेंगे। चैप्टर का नाम ही पहले समझते हैं, क्या नाम है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट होता है हमारा क्या? कर्ता, यानी कि काम करने वाला कौन है, डूअर हमारा कौन है, वो होता है क्या? सब्जेक्ट यानी कर्ता। वर्ब होता है कर्म, कि उस पर क्या काम किया गया है, काम क्या हो रहा है, वो होता है वर्ब। और फिर है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। समझौता आप इसको ऐसे समझो कि कोई अंडरस्टैंडिंग, दो लोग हैं, उन दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो लोग आपस में किस तरह से रहते हैं, क्या उनके रूल्स हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो वर्ब है, यानी कि जो भी काम है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से एग्री करता है, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी वर्ब किस तरह से बदलती है। ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है मैं आपको ये बताती हूँ। अब आप मानो कोई भी सेंटेंस है, आप उसको हिंदी में सोचो। आपने कहा वो खाता है, किसी दूसरे ने बंदे ने बोला वो खाते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या कोई फ़र्क नहीं है? बिल्कुल है। एक का मतलब है कि एक बंदा खा रहा है और दूसरे का क्या मतलब हुआ? वो खाते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं जो कि बैठ के खा रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। अब ये जो मैंने वर्ड बोला था, वो खाता है या वो खाते हैं, इसमें जो वो था या वे था, ये क्या था? हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। और वो कर्म क्या कर रहे थे? खाने का। तो खाना वहाँ पे क्या था? खाता है, खाती है, ये क्या था? ये थी वर्ब। तो अगर आप वर्ब को बदल दोगे कि वो खाता है या वे सब खाते हैं, तो वर्ब बदलने से आपके पूरे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझो और इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक, इतना बिल्कुल क्लियर। चलिए, अब इसके बाद रूल स्टार्ट करने से पहले हमें ये कुछ बेसिक बातें हैं जो पता होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो पूरा जो चैप्टर है उसमें केवल एक ये छोटा सा पॉइंट ही चलता रहेगा। अगर आपका ये समझ में आ गया तो आप समझो आधी तो आपकी जीत यहीं पे हो गई। क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ पे होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब लगेगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल ही वर्ब लगेगी। कोई याद करने वाली बात नहीं है, एक जैसे हैं दोनों। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कैसी लगेगी? अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा देंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल है, राइट। अब जिसको ना पता हो, बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट में बताऊंगी आपको क्या कहा गया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। मैं आपको ये चारों चीज़ें बताऊंगी कि ये होती क्या है। हम सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। ये अभी हमारा सिर्फ बेसिक चल रहा है, डिटेल या फिर अभी हम फर्स्ट रूल, पहले ये बेसिक बातें समझने के बाद स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या कहा गया था? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और वो होते क्या हैं, ये समझिए। अब आप, सिंगुलर का मतलब होता है एक, सिंगुलर कह लो या फिर आप इस तरीके से समझ लो कि कोई सिंगल है। सिंगल यानी कि अकेला है। मजाक मस्ती में भी आप लोग कह देते हो कि भाई तू सिंगल है क्या, या फिर उसका क्या स्टेटस है, वो सिंगल है या फिर वो किसी के साथ है। तो अगर कोई किसी के साथ है, कोई ऑलरेडी इन्वॉल्व है, रिलेशनशिप में है या फिर किसी कमिटमेंट में है, तो वो लोग प्लूरल हो गए, आप ऐसे समझो। तो सिंगुलर का क्या मतलब है? जो सिंगल है यानी कि जो अकेला है। सिंगल यानी कि एक, और सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। तो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होंगे? जिस भी आप किसी की बात करो, जैसे कि कोई लड़का या कोई लड़की, कोई बच्चा, कोई वुमेन, कोई पिक्चर, कोई काऊ, कुछ भी हो सकता है। अगर वो अकेला है यानी कि सिंगल है, तो हम उसको क्या कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देखो, इसमें क्या क्या आ सकता है। अगर कोई भी नाम है, जैसे कि श्याम एक नाम है, एक लड़के का नाम है,
एक ही लड़के का नाम है ना, तो एक ऐसा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर हुआ। सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि जो भी काम करेगा श्याम करेगा। अगर कोई भी हम बात करेंगे, जैसे कि श्याम खाता है, श्याम पढ़ता है, शाम को एग्ज़ाम देना है, शाम को तैयारी करनी है, तो तैयारी करनी है, खाना है, पीना है, पढ़ना है, ये सब तो क्या हुआ? उसका काम, यानी कि क्या हुआ? वर्ब। कार्य हमारा क्या होता है? वर्ब। और ये सबको करने वाला कौन है? श्याम। तो श्याम क्या हुआ? सब्जेक्ट। आपको समझ में आया कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि ये सिंगल भी है और दूसरा करने वाला भी श्याम ही है, इसलिए ये क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, और क्या क्या हो सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट में? ऋतु। ऋतु एक लड़की का नाम है, सेम वही बात है। कोई भी है, वो कुछ भी काम कर रही है, ऋतु को ट्यूशन पढ़ना है, ऋतु को स्कूल जाना है, सब जगह पे करने वाली कौन है? ऋतु। और करने वाले को ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। इसलिए ऋतु हमारी क्या हुई? सब्जेक्ट। और ट्यूशन पढ़ना, स्कूल जाना, जो भी उसको काम करने हैं, वो सब क्या हुए? वर्ब। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ऋतु भी क्योंकि अकेली है, सिंगल है, ऐसा हमने 4-5 लोगों का नाम या उसकी बात तो नहीं की है, एक की बात हो रही है, ऋतु। तो वो सिंगल है और प्लस क्या है? सब्जेक्ट, इसलिए हमने उसको क्या कहा? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जब भी एक की बात की जाए। ओके, नेक्स्ट, डेविड। डेविड भी एक नाम है, ज़रूरी थोड़ी है इंडियन हो, दुनिया में कहीं भी कोई भी अगर किसी का भी कुछ नाम है तो वो हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट वो हो सकता है। मोनिका फिर से एक लड़की का नाम है, ठीक। और देखें, ही हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? लड़के के लिए। एक लड़का है तो आप उसके लिए अगर कुछ भी कहना चाहते हो तो आप क्या यूज़ करोगे? ही। और अगर है लड़की, आपको लड़की की कोई बात करनी है लेकिन आपको उसका नाम नहीं लेना, जैसे कि यहाँ पे ऋतु ही थी। अब किसी को कहना है कि ऋतु जो है खाना खा रही है, एक तो कोई ऐसे उसका नाम लेके ही कह सकता है ऋतु खाना खा रही है, आगे वर्ब हो गई। लेकिन कोई है जो उसका नाम नहीं लेना चाह रहा और वो ऐसे कहने लगे कि वो लड़की खाना खा रही है, तो हमने जो यहाँ पे यूज़ करा है उसके नाम की जगह पे शी। ये भी क्या है तो सिंगुलर ही। बात तो आप अभी भी उसी लड़की की कर रहे हो, है ना? तो इसलिए शी ये भी क्या है? सिंगुलर। ये हम इस्तेमाल करते हैं लड़कियों के लिए और ही इस्तेमाल किया जाता है लड़कों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है इट। इट का आप इस्तेमाल करते हो किसी भी चीज़ के लिए। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर जो चीज़ है वो या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, पर नाम तो सब चीज़ों के होते हैं। सब्जेक्ट भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको यही कहना है कि बारिश हो रही है, अब आप बारिश के लिए कुछ ऐसा थोड़ी ना सोचोगे कि इसका कोई नाम रखा जाए पहले या फिर इसको ही या शी कह के बुलाया जाए। तब आप उस चीज़ को कैसे बता सकते हो? इट इज़ रेनिंग। या फिर जैसे कोई टाइम पूछने लगे कि क्या टाइम हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो क्या? इट। या फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं आप उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हो? इट का इस्तेमाल करते हो। रैबिट। रैबिट यानी खरगोश। आप एक खरगोश की बात कर रहे हो तो वो भी क्या है? एक सब्जेक्ट। अगर आपको कहना है खरगोश जो है वो भाग रहा है, तो वो भाग रहा है वो तो क्या हो गई? वो तो एक वर्ब हो गई। लेकिन सब्जेक्ट कौन है? बात आप किसकी कर रहे हो? डूअर कौन है? रैबिट। तो ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट भी कैसा है? सिंगुलर। समझ में आया सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? और एग्जाम्पल्स देखें। कहा गया है काऊ। काऊ यानी कि गाय, एक की बात हो रही है और वही क्या है? एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि अगर हम उसकी कोई भी बात करेंगे, जैसे कि अगर आप कुछ भी कह रहे हो कि वो कुछ खा रही है या वो दूध दे रही है, कौन कर रहा है ये सब? किसके साथ हो रहा है? सब्जेक्ट क्या है? काऊ, ठीक। नेक्स्ट, बॉय। बॉय का मतलब होता है लड़का। गर्ल। गर्ल का मतलब होता है लड़की। बॉय यानी एक लड़का, गर्ल यानी एक लड़की। नेक्स्ट क्या है? मैन। मैन यानी एक आदमी। नेक्स्ट, वुमेन। वुमेन यानी एक औरत। किड। किड कहते हैं बच्चे को। चाइल्ड। चाइल्ड भी यानी एक बच्चा। पिक्चर यानी कोई भी एक पिक्चर। जैसे कि मान लीजिए आपका फ़ोन है, उसमें आपकी गैलरी है और गैलरी या एल्बम जो भी है या गूगल फ़ोटोज़ जहाँ पे भी आप अपनी इमेजेस को सेव रखते हो, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। और जैसे ये आपकी गैलरी है, उसमें ऐसे बहुत सारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। आपको कोई भी एक पिक्चर खोलनी है और आप उस एक ही पिक्चर की बात कर रहे हो, तो एक पिक्चर क्या है? वो सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आप कहने लगो कि ये पिक्चर बहुत अच्छी है, तो सब्जेक्ट क्या है? वो पिक्चर आप जिसकी बात कर रहे हो। नेक्स्ट, चार्ट। चार्ट जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, हॉलीडे होमवर्क में उनको मिलता है कि आपको 5 चार्ट बना के लाने हैं, तो वो 5 हैं, तो वो तो हो गया कैसा सब्जेक्ट? प्लूरल। लेकिन अगर वो एक है तो एक हमारा क्या होता है? सिंगुलर। तो चार्ट भी कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ऐसे ही और क्या हो सकता है? ग्राफ, एक्सेट्रा। यानी कि आप समझे सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? कोई भी सब्जेक्ट जो कि एक है, यानी कि जिस भी चीज़ के बारे में आप बात करते हो और वो
एक है, तो वो कैसा है, वो है सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में हम अब एक बार देखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। चलिए, सिंगुलर पढ़ के वैसे ही आधे से ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट आप लोग समझ गए, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, यानी कि डूअर, मतलब काम करने वाला, जो भी कुछ करने वाला है। और प्लूरल क्या होगा, प्लूरल यानी कि जो एक से ज़्यादा है वो हो जाएगा प्लूरल। सिंगुलर यानी कि जो सिंगल था यानी अकेला था, प्लूरल क्या हो गया, जो एक से ज़्यादा है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, हम अभी इनको सारों को देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर बाकी आप और ज़्यादा एग्जांपल्स खुद से सोच सकते हो कि और प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, और बाकी क्वेश्चंस हम करते ही जाएंगे तो आपका सारा कुछ एकदम क्लियर होता जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो आई है, आई यानी कि मैं, ये हमेशा एक प्लूरल सब्जेक्ट ही होता है। अब आपका ये डाउट हो सकता है कि जो आई है, मैं, अगर मैं अपनी कुछ बात कर रही हूँ तो वो तो मैं तो अकेली हूँ, तो यहाँ पे हमने फिर भी ऐसे इसको क्यों लिया। तो आप इसको एक एक्सेप्शन की तरह समझो, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि आप जो है किसी लखनवी स्टाइल में खुद के लिए मैं की जगह पर आप हम कह के बात करते हो, तो इसलिए ये क्या है, आई। आई भी हमेशा एक कैसे सब्जेक्ट होता है, प्लूरल होता है। इसका आपको ध्यान रखना है कि आई भी और यू भी, मैं और तुम, ये कैसे होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इन दोनों का आप याद रखो, और बाकी सारे तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। वी का मतलब हम अगर मैंने कहा है तो सीधी सी बात है कि साथ में कोई और होगा। ठीक, जैसे कि आप किसी के साथ गए या फिर कुछ भी कह रहे हो कि हम घूमने जा रहे हैं, तो यानी कि आप और आपके साथ में कोई, आप लोग घूमने जा रहे हो। फिर आया दे, दे का मतलब होता है वो, और इसको हम किस तरीके से बता सकते हैं, मान लो आप हो यहाँ पे खड़े हुए हो, और कुछ लोग हैं जो यहाँ पे किसी ठेली वगैरह पे खड़े हैं, चाय पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और आप उनकी कोई बात कर रहे हो अपने दोस्त से, तो आप किस तरीके से बताओगे कि जो वो है ना, वो मेरे रिश्तेदार हैं, या वो मेरे पड़ोसी हैं, या मैं उनको जानता हूँ। तो ये जो वो का जो सेंस है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, दे। दे समझ में आया। अभी तक प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़े, आई, वी, यू, दे। नेक्स्ट क्या है, टीचर्स। टीचर्स का मतलब होता है जितने भी अध्यापक हैं, हम एक की बात नहीं कर रहे। अगर एक ही होता टीचर, अगर मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हो जो आपको मैथ्स पढ़ाता है, या फिर जो आपको इंग्लिश पढ़ाती हैं, या जो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी एक सब्जेक्ट की अगर आप बात कर रहे हो, तो वो क्या होती, वो होती टीचर। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो सबकी, मान लो स्टाफ रूम है, तो स्टाफ रूम में बहुत सारे 4-5 टीचर्स बैठे हुए हैं, तब वो टीचर नहीं है, वो क्या है, टीचर्स हैं, यानी कि एस लगाया हुआ है आपने, समझे। तो प्लूरल सब्जेक्ट का आपको कैसे पता चलेगा, उसमें आपको SEIS लगा मिलेगा। SEIS लगने से क्या हो जाता है, इसका मतलब कि वो एक से ज़्यादा हैं। और क्या है, स्टूडेंट का मतलब एक विद्यार्थी, और स्टूडेंट्स का मतलब कई सारे जो पढ़ते हैं। जैसे कि एक क्लास में क्या होते हैं, स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप कहीं किसी स्पोर्ट्स इवेंट में चले जाओ, कोई आपसे पूछने लगे कि भाई आप क्या करते हो, आप उनको बता रहे हो मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, उनको आप बताओगे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, यानी कि मैं एक बच्चा हूँ जो मैं पढ़ता हूँ। लेकिन अगर आप किसी क्लास में बैठे हो और वहाँ पे सारे बच्चे पढ़ते ही हैं, तो वो सारे क्या है, स्टूडेंट्स। एस लगाने से मतलब क्या हो गया कि वो प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा है। एक होता तो टीचर्स, एक से ज़्यादा के लिए टीचर्स। एक है तो स्टूडेंट, एक से ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो आप एग्जाम्पल, क्या कहा गया है, गर्ल्स। ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको पता चला था कि गर्ल का मतलब क्या होता है, एक लड़की। यहाँ पे क्या कहा गया है, गर्ल्स। गर्ल्स यानी बहुत सारी लड़कियाँ। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपने देखा था बॉय, बॉय यानी कि एक लड़का। यहाँ क्या कहा गया है प्लूरल सब्जेक्ट में, बॉयज़। बॉयज़ यानी एक से ज़्यादा लड़के। बॉय यानी एक लड़का, और बॉयज़ यानी लड़के, और लड़के से आप क्या समझ रहे हो कि वो काफ़ी सारे हैं। फिर नेक्स्ट एक हमने देखा था क्या, वूमेन। वूमेन का मतलब एक औरत, और ये भी क्या है, वुमेन। लेकिन यहाँ पे एम में क्या लगा हुआ है, ई, और WOMEN वाला जो होता है इसका मतलब होता है औरतें। वुमेन का मतलब एक औरत, और अगर उसमें ई लगा हुआ है तो उसका क्या मतलब हो गया कि वो एक नहीं है, कई सारी हैं, यानी कि औरतें। क्लियर। नेक्स्ट मेन, फिर से वही चीज़ है, पहले आपने क्या देखा था, MAN मैन देखा था, और अब क्या है, MEN मैन। MAN मैन का मतलब क्या था, इसका मतलब था एक आदमी,
और MEN मैन का क्या मतलब है, आदमियों की बात हो रही है, इसीलिए ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि एक से ज़्यादा की जब बात करें। वहाँ पे हमने पढ़ा था ग्राफ, यानी कि कोई भी एक ग्राफ आपके पास था, ठीक। यहाँ पे क्या बात हो रही है, ग्राफ्स की। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है 12th का, उसमें आप एग्ज़ाम में क्या लेते हो, एक ग्राफ, या फिर अगर आप जब क्लास में पढ़ रहे होते हो तब आप एक ग्राफ बुक खरीद लेते हो। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे होते हैं क्या, ग्राफ्स। जब आपको बहुत सारे चाहिए तो वो क्या हो जाएंगे, ग्राफ्स। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, पिक्चर्स। फिर से अब आप एक फ़ोटो की बात नहीं कर रहे हो, अब आप कहीं सारों की बात कर रहे हो, इसलिए वो क्या हो गई, पिक्चर्स। कैसा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल। नेक्स्ट है चार्ट्स। आपको हॉलीडे होमवर्क करना था, अगर आपको उसमें एक ही चार्ट बनाने को मिला है, अगर आपको बनाने के लिए एक मिला है तो वो क्या है, चार्ट। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मिला है, फिर चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, एक से ज़्यादा है यानी कि प्लूरल है, तो क्या होगा, चार्ट्स होगा, ठीक। नेक्स्ट बुक्स। बुक्स यानी किताबें, और बुक अगर होता तो उसका मतलब क्या होता, किताब। बुक यानी एक किताब, फिर से एस लगा है तो बुक्स का मतलब क्या हो गया, किताबें। समझे आप, प्लूरल सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो टेबल्स। अगर टेबल होता तो बात होती एक टेबल की, जैसे कि अगर आप घर में हो, आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ते हो तो वो आपके लिए एक टेबल है, ठीक। लेकिन अगर आप स्कूल में हो, आपकी क्लास में हो, तो आपकी क्लास में क्या होता है, हर बच्चे के लिए एक अपनी टेबल होती है, तो उस क्लास में क्या है, टेबल्स हैं। टेबल्स यानी बहुत सारी टेबल। नेक्स्ट देखो चेयर्स। चेयर्स अगर कहा जाता चेयर तो उसका मतलब होता कुर्सी, लेकिन क्या कहा गया है, चेयर्स। तो ये कैसा हो गया, इसका मतलब हो गया कुर्सियाँ, यानी कि बहुत सारी कुर्सी कहीं पे रखी हैं। जैसे कि मैरिज फंक्शन वगैरह होता है या कुछ भी होता है तो वहाँ पे क्या होती हैं, वो चेयर्स होती हैं, यानी कि कुर्सियाँ होती हैं। नेक्स्ट पेरेंट्स। ये भी आपने सुना है स्कूल में क्या कहते हैं कि PTM है। PTM मतलब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है। तो उसमें क्या होता है, क्या कोई एक ही बच्चे के माँ बाप आके टीचर से मिलते हैं, नहीं, उसमें जितने बच्चे हैं सबके पेरेंट्स आके, या जितने भी हैं मैक्सिमम आके मिलते हैं। तो पेरेंट का, इसलिए ये भी क्या हुआ, पेरेंट्स। ये भी हमारा कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो आप फैमिलीज। फैमिलीज अगर होता फैमिली तो मतलब होता परिवार, फैमिलीज का मतलब क्या है, परिवारों की बात हो रही है। और परिवारों फिर से कैसा हो गया, ये भी हो गया एक प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, इतना सबको समझ में आया। अभी हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, हमने अभी तक कोई भी रूल स्टार्ट नहीं किया है। ये वो जड़ें हैं जो आपकी मजबूत होना बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल बेसिक ये बातें हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हमने सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया है कि सब्जेक्ट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। सब्जेक्ट या तो होंगे हमारे सिंगुलर यानी कि जब एक की बात होगी, या होंगे प्लूरल यानी कि जब एक से ज़्यादा की बात होगी। इतना हमने देखा किसके बारे में, सब्जेक्ट के। अब इसी तरीके से जैसे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और प्लूरल होता है, वर्ब जो है वो भी हमारी या तो सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है। अब ये कैसे हैं, इनको भी समझिए, ठीक है। तो अब हम आ गए किस पे, सिंगुलर वर्ब्स पे। सिंगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं, सिंगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगती हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट आप लोग समझें, जब भी एक की बात हो रही है, अगर एक बंदे की बात कर रहे हैं तो उसमें जो भी वर्ब लगाएंगे वो भी तो उस एक के लिए ही लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा एक है तो फिर जो वर्ब उसके साथ लगेगी वो भी तो एक की ही लगेगी, बिल्कुल ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब्स में क्या क्या आ सकती हैं, कौन सी होती हैं वो, आप ये देखो, आपको आइडिया हो जाएगा, बाकी सब आप समझते जाओगे। पहला कहा गया है इज़, ठीक। इज़ हम कब लगाते हैं, जब भी एक की बात हो तब हम लगाते हैं इज़। नेक्स्ट क्या है, एम। एम हम हमेशा किसके साथ लगाते हैं, आई के साथ लगाते हैं। आई जब आप अपनी बात करते हो तब आप उसके साथ में लगाओगे क्या, एम। नेक्स्ट क्या है, वॉज। वॉज भी आप हमेशा सिंगल के साथ ही लगाओगे, जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगल होगा तब वॉज लगाओगे। लेकिन इज़ भी हमने तभी लगाया था, तो क्या फ़र्क है, फ़र्क इतना है कि इज़ का मतलब है अब की बात, प्रेजेंट की बात यानी कि है, और वॉज का मतलब है पास्ट की बात यानी पुराने टाइम की बात यानी कि था। नेक्स्ट क्या है, हैज़। हैज़ भी आप किस में लगाते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाते हो, और हैज़ क्या है, ये भी एक सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट देखो डज़, इसमें भी एस या एस लगा हुआ है, इसका मतलब है जिससे आपको कुछ पता चले काम करने का। या हम इसका और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी से कुछ सवाल पूछना हो। नेक्स्ट देखो राइट्स। राइट्स यानी लिखना, ठीक। ड्रिंक्स, ड्रिंक्स यानी पीना, आप समझ रहे हो। यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, एस, इसमें भी क्या लगा हुआ है, एस। नेक्स्ट सेंड्स, सेंड्स यानी भेजना। एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन्स यानी समझाना, इसमें भी क्या लगा हुआ है, एस। सिंगुलर वर्ब्स में
क्या लगता है हमारा, एस या ई एस लगता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्ट्स। एक्सेप्ट्स यानी किसी बात को मान लेना या कोई चीज़ अपना लेना, इसमें भी क्या लगा हुआ है, एस। नेक्स्ट क्या है, रिजेक्ट्स। रिजेक्ट्स यानी कि टाल देना, जैसे कि आपके पास कोई प्रपोजल आए और आप उसको मना कर दो, या आपके पास कोई जॉब का ऑफर आए, आपके पास उससे बेहतर कोई दूसरा ऑफर आ गया तो आप उस जॉब को मना कर दो, रिजेक्ट्स, मना कर देना। सेट्स, कोई चीज़ सेट कर लेना। कॉल्स यानी कि कॉल करना, ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप लोग लगाओगे सिंगुलर वर्ब को। इज को आप हमेशा लगाओगे एक, जब भी किसी एक की बात होगी तब हम लगाते हैं इज। जो एम है वो हमेशा किसके साथ लगता है, आई के साथ में लगता है। इज का अगर हम इसी का पास्ट की बात करें तो क्या लग जाता है, वॉज, हैज़, डज। बाकी आप देख रहे हो जितनी सिंगुलर वर्ब्स हैं उनमें क्या लगता है, एस या ई एस लगता है। अगर किसी को ये याद करने में प्रॉब्लम है, आप इसको किस तरीके से भी याद करो। सोचो आप, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो जब अगर हमारा जो भी सब्जेक्ट है, जो भी बंदा है जिसकी भी बात हो रही है, अगर वो ऑलरेडी अकेला है, वो ऑलरेडी सिंगल है, तो उसके साथ में आप जो भी वर्ब लगाओगे, सब्जेक्ट के साथ में आपको जो भी वर्ब लगानी है आप उसमें क्या लगा दो, एस या फिर ई एस। क्योंकि ये ऑलरेडी अकेला है, तो जब ये ऑलरेडी अकेला है तो इसके साथ दे दो ना भाई, किसी को क्या प्रॉब्लम है। ये ऑलरेडी अकेला है तो अगर कभी भी आपको सिंगल सब्जेक्ट दिखेगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, मतलब ही, शी, इट, कोई भी नेम, रोहित, श्याम, कोई भी नाम अगर है तो कैसा सब्जेक्ट है वो, सिंगुलर, और उसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, एस या ई एस वाली। क्लियर? किसी ने नोट करना है तो आप इसको फटाफट नोट करो। यहाँ तक हमारा हुआ क्लियर। अब क्या बचा हुआ है हमारा, हमने पढ़ना है अब प्लूरल वर्ब्स कौन सी होती हैं। चलो, सिंगुलर वर्ब आपको समझ में आई जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगें, तो प्लूरल वर्ब कौन सी होंगी जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेंगी। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जब भी एक से ज़्यादा की बात होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जो एक्सेप्शन वाले हैं वो है आई और यू, और बाकी आई, वी, यू, दे, टीचर्स, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़, वुमेन, मेन, पिक्चर्स, चार्ट्स, बुक्स, टेबल्स, फैमिलीज़, ये सारे कैसे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है। आपने ध्यान दिया, प्लूरल सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, वो आपको पता चलता है जब उसमें एस वगैरह लगता है, ठीक। प्लूरल वर्ब कौन सी होंगी, अब आप देखो, जब प्लूरल सब्जेक्ट में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, जैसे बुक्स हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, पेरेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, सब में एस लगा हुआ है। जी हाँ, लगा हुआ है। तो अगर सब्जेक्ट में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो जो आप वर्ब उसके साथ लगाओगे उसमें एस नहीं लगता है। जी हाँ, बस यही बात है, आपको इतना सही पॉइंट समझना है। सिंगुलर सब्जेक्ट में अकेला बंदा होता है और जो वर्ब उसके साथ होती है उसमें आप एस या ई एस लगाते हो। ये हमने यहाँ पे समझा था, ठीक है, ओके। अब हम किन की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब्स की। प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर कोई भी सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, आपको कैसे पता चलेगा, उसमें एस लगा होगा। कोई भी सब्जेक्ट है अगर उसमें एस वगैरह लगा हुआ है तो आप समझ गए हो कि भाई अकेले की बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी, क्या हमें यहाँ कुछ लगाने की ज़रूरत है, नहीं है, ओके। चलो देखो, प्लूरल वर्ब्स में क्या क्या आएगी। पहली क्या है, आर। अगर एक के लिए होता तो क्या होता, इज़, या फिर पास्ट में होता तो होता वॉज, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो प्लूरल वर्ब में क्या हो सकता है, आर हो सकता है। उसमें क्या था, जब हमने यहाँ पे देखा, ये देखो आप इसको दोबारा देख लो, हाँ, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, वॉज, यहाँ पे हमने वॉज लगाया था। लेकिन अगर प्लूरल हो तो क्या लगेगा, वर। यानी कि अगर हम बात करते श्याम की तो श्याम के साथ क्या लगता, श्याम के साथ में लगता वॉज। या फिर अगर मैं बात करती बॉय की तो बॉय के साथ में क्या लगता, वॉज या फिर इज़ लगता, या फिर सेट्स लगता, राइट्स लगता, ड्रिंक्स लगता। यहाँ पे किन की बात हो रही है, बॉयज़ की बात हो रही है। बॉयज़ यानी एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो उनके साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा। या फिर अगर पास्ट में है, यानी कि हम उनकी अभी की कोई बात नहीं बता रहे हैं, कुछ जो था वो बता रहे हैं, तो क्या लगेगा, वर्ड लगेगा। हैव, यानी कि जो भी उनके पास है या चल रहा है। अगर एक की बात होती तो हम क्या लगाते, हैज़। प्लूरल में क्या लगेगा, इसमें लगता है हमारे पास हैव। अगेन, जब वो कुछ भी काम कर रहे थे तो क्या लगा था, उनके साथ वर्ब में एस या एस लगा था, जिसकी राइट्स, लिखना, ड्रिंक्स, पीना, सेंड्स, भेजना, एक्सप्लेन्स, समझाना। ऐसे ही यहाँ पे क्या क्या है, राइट,
यानी लिखते हैं। यहाँ एक की बात नहीं हो रही। राइट से आप क्या समझ जाओगे कि जो भी सब्जेक्ट है वो अकेला नहीं है, ऐसा काम या तो 2 बंदे कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, जितने भी हैं एक से ज़्यादा हैं। ये आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। राइट, एक्सप्लेन, स्टडी, किसी में भी SEIS नहीं लगा है। टीच, पढ़ाना। आस्क, पूछना। कॉल, कॉल करना। टेल, बताना। प्रिपेयर, तैयार करना। लीव, छोड़ देना। इनवाइट, इनवाइट करना। ड्रिंक, पीना। ठीक, इतना अभी तक का आप अच्छे से समझो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल आपकी जड़ें हैं, ये बिल्कुल बेसिक है। इसका जब आपको क्लियर होगा उसके बाद ही फिर हम चैप्टर को शुरू कर पाएंगे। इसमें किसी का कुछ डाउट है, किसी को कुछ मुश्किल लग रहा है तो फिर आप वो सोच के और बताइएगा। इतना क्लियर हुआ? इसका एक ओवरव्यू फिर से ले लेते हैं। देखिए, ये है हमारे सब्जेक्ट, सिंगुलर या फिर प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या हमने देखा? ही यानी लड़का, शी, इट, कोई भी नेम हो सकता है, राहुल, ये सब हमारे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। फिर प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होंगे? आई, वी, यू, दे, टीचर्स, स्टूडेंट्स। एस लगा हुआ है जिससे कि आप समझ गए कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल है, यानी कि एक से ज़्यादा है। ठीक, ये तो हुआ हमारा क्या? सब्जेक्ट की बात, सिंगुलर या प्लूरल। इसी तरीके से हमारी वर्ब भी क्या हो सकती है? सिंगुलर या फिर प्लूरल हो सकती है। सिंगुलर या प्लूरल हो सकती है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब की। इनमें क्या क्या आएगा? सिंगुलर के साथ क्या क्या लगता है? इज, वॉज। इसमें क्या लगेगा? आर, वर, वर यानी एक से ज़्यादा के लिए, आर भी एक से ज़्यादा के लिए। और हैज़, इसमें क्या आएगा? हैव, हैव यानी एक से ज़्यादा हो गए। और सिंगुलर वर्ब में और क्या आएगा? कॉल्स, एस लगा हुआ है। आस्क्स, पूछना, एस लगा हुआ है। इसमें क्या आएगा? कॉल या फिर आस्क। ये सब हमारे क्या हुए? अब हमने पढ़ लिया सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। अब जाके हमारा बेसिक क्लियर होता है। और अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिससे कि आपका ये और अच्छे से क्लियर हो जाए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। चलिए, ये बेसिक के ही कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं जिससे आप ये अच्छे से समझ जाओ। पहला एग्जाम्पल देखो, क्या कहा गया है? ही यानी कि एक लड़का। उसके बाद क्या लगाया हुआ है? कम्स। मैंने क्या कहा था? जब भी हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा? ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही यानी एक लड़का, एक है तो कैसा है? सिंगुलर है। तो जब वो ऑलरेडी एक है तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी उसमें क्या लगेगा? SEIS लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लगती है। ये हमने सबसे पहला ही एक बेसिक पॉइंट सीखा था। ये देखो आप, सबसे पहली बात जो बेसिक बताई गई थी वो यही थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल ही वर्ब लगेगी। क्यों लगेगी? ये भी आपका क्लियर हो गया था अच्छे से। ये आपका बेसिक है, ये पूरे चैप्टर में चलने वाला है। ओके, चलो अब आ जाओ इस एग्जाम्पल पे। ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। नेक्स्ट देखो आप, दे यानी कि वो लोग, तो वो के साथ में वर्ब कैसी लगेगी? कैसा सब्जेक्ट है? ये पहली बात। ये कैसा है? प्लूरल, एक से ज़्यादा है। दे यानी वो लोग, तो इसके साथ में जो वर्ब लगेगी उसमें क्या SEIS आएगा? नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? दे कम हियर। नेक्स्ट देखो, डेविड। डेविड एक लड़के का नाम है, एक लड़के का नाम है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यानी कि वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी। और सिंगुलर वर्ब में क्या आता है? इज। अगर मैं लगा देती डेविड आर वेरी शाई, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता, इसका कोई सही मतलब नहीं बैठता। आप ऐसा हो जाता कि आप एक ही बंदे के लिए और कुछ अलग ही बता रहे हो। फिर ऐसा हो जाता कि डेविड जो है वो जैसे 3 4 5 6 डेविड है, ये हो जाता है इसका मतलब। नेक्स्ट देखो, द गर्ल हैज़ टॉक्ड टू मी। गर्ल यानी कि लड़की, कैसी लड़की? एक लड़की, यानी कि कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा क्या आती है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब में क्या होता है? हैज़, इसलिए गर्ल के साथ में क्या लगा है? हैज़। अब यहाँ देखो क्या कहा गया है? द गर्ल्स हैव टॉक्ड टू मी। क्या है? गर्ल्स। गर्ल्स यानी लड़कियाँ। गर्ल का मतलब था लड़की, गर्ल्स का मतलब लड़कियाँ। तो जब लड़कियाँ हैं तो ये कैसा सब्जेक्ट है? ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी, इसलिए क्या आएगा? हैव। समझ आया? ये देखो आप ये दोनों एग्जाम्पल से कंपैरिजन कर सकते हो और समझ सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो,
द रिजल्ट इज पॉजिटिव। रिजल्ट यानी कि जो एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आता है, या फिर आप कोई भी टेस्ट कराते हो उसका कोई रिजल्ट आता है, किसी भी बात का रिजल्ट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट वो कैसा होता है, एक ही तो आता है, या तो आप पास होते हो या फेल होते हो, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है ना। रिजल्ट भी कैसा सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आती है, सिंगुलर ही वर्ब आती है, जो कि क्या हो गई, इज। ठीक, नेक्स्ट देखो, द रिजल्ट्स। अब मान लो आपने एक टेस्ट न करा के आपने अपने 4-5 टेस्ट कराए, या फिर आपने अपने 4-5 एग्जाम्स दिए, आप कुछ भी ले लो, घर में कोई बड़ा है, एक आपने ब्लड टेस्ट कराया, एक शुगर टेस्ट कराया, ऐसी बहुत सारे अगर टेस्ट हुए और आप सारों के रिजल्ट की बात कर रहे हो कि सबका पॉजिटिव आया है, यानी कि रिजल्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी जो लगेगी वो भी प्लूरल लगेगी, इसलिए क्या आया यहाँ पे, आर। और अगर आप एक ही रिजल्ट की बात करते यानी कि सिंगुलर होता तो उसके साथ में वर्ब भी कैसी आती, सिंगुलर, इसलिए क्या लगा हुआ है, इज। डिफरेंस समझ पा रहे हो? ये मैंने एक जैसे एग्जाम्पल्स बना के आप लोगों के लिए इसी तरीके से ऐसे लिखे हैं, जिससे आप इन सब में फ़र्क समझ पाओ कि क्या है। आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ ये हो गया फिर आगे तो आप सब समझते चले जाओगे और बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट यानी कि एक की बात हो रही है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आती है, सिंगुलर वर्ब। जब ये ऑलरेडी अकेला है तो इसके साथ SEIS लगेगा, समझ गए थे आप ये, इसलिए क्या आया है, डू नहीं आया, डज आया है। द स्टूडेंट डज हर बेस्ट। हर से आपको पता चला कि वो जो स्टूडेंट है वो क्या है, वो एक लड़की है। अगर यहाँ पे होता द स्टूडेंट्स तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाता, प्लूरल, इसलिए फिर जो हम वर्ब लगाते वो भी क्या लगाते, डू। ठीक, और हर की जगह पे क्या आ जाता, देयर। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें सब कुछ सिंगुलर ही लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब कुछ उसके साथ प्लूरल ही लगना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी ने नोट करना है फटाफट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम्पल्स हुए, और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इससे आपके कॉन्सेप्ट्स में। और भी मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स दूंगी थोड़े अच्छे लेवल के, लेकिन आज यहीं तक रखते हैं, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।